आज का स्वमान। मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। बाबा अक्सर कहते होते हैं, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भी है और निश्चित विजयी भी है। जिसके लिए अपने सेइंग बनी हुई है, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। पर बाबा निश्चय और विजय के बीच में एक शब्द यूज करते हैं, निश्चिंत। जहाँ निश्चय है वहाँ निश्चिंत जरूर होंगे। आज बाबा ने कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी आजकल क्या नाम है उसका, सबसे बड़ी बीमारी चिंता की है। जिसकी दवाई किसी डॉक्टर के पास नहीं है, बाबा के पास है। इसलिए बाबा ने कहा कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी भी चिंता की गलियों में नहीं घूमते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी चिंता, उसको गले नहीं लगाते हैं। इसके बजाय एक बल एक भरोसा, इस निश्चय के आधार पर निश्चित विजय का अनुभव करते हुए निश्चिंत रहते हैं। और निश्चिंत रहते हैं इसलिए उनकी विजय निश्चित हो जाती है। तो सबका लिंक है। निश्चय बुद्धि होने के कारण उनकी विजय निश्चित है। और निश्चय बुद्धि का उन्होंने अर्थ बताया बाबा ने, एक बल एक भरोसा। तो एक बल एक भरोसा के आधार पर सफलता को प्राप्त करते हैं। निश्चय बुद्धि के कारण निश्चिंत रहते हैं और निश्चिंत रहने के कारण सफलता प्राप्त होती है। नहीं तो जो बच्चे छोटी छोटी प्राप्तियों की चिंता करते हैं, बाबा ने कहा प्राप्तियां उनसे सदा दूर जाती रहती है। ऐसे नहीं कोई चिंता करने वाले को प्राप्ति ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो बच्चे छोटी छोटी प्राप्तियों की चिंता में रहते हैं, प्राप्तियां उनसे दूर होती हैं। उसके बजाय अगर निश्चय बुद्धि होकर के रहते हैं तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत होने के कारण विजय उसके पास आती है, सफलता उसके पास आती रहती है। कईयों को कोई बात की चिंता अंदर अटक जाती है तो फिर बाबा के निश्चय को उस ढंग से यूज़ करते हैं। किस ढंग से कि हमने योग लगाया और बाबा को हमने बहुत बोला, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, परंतु वो कहते रह जाते हैं और ये और वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। बाबा ने आज कह दिया, चिंता वाले से प्राप्तियां दूर जाती रहती है। जैसे कोई परछाई के पीछे दौड़ता है तो परछाई आगे आगे बढ़ती जाती है और दौड़ने वाला पीछे दौड़ता रहता है। इस प्रकार से चिंता में मन उस वस्तु पदार्थ या जो भी बात होनी है उसके नेगेटिव सीन पर अटक जाता है। चिंता माना ही यही कि किसी बात के उल्टे रिजल्ट पर मन डर रहा है, और जो डर है वो सीधे को नहीं पकड़ाता, वो असफलता के दृश्यों को पकड़ाता है। तो ऐसे में भले कोई कहे हमने तो इतना योग किया, इतना बाबा को बोला, इस बात के लिए हमने भोग भी लगाया, पर वो सारी की सारी ताकत जो है ना वो उस डर वाले दृश्य को मिल जाती है। उसके बजाय बाबा कहते हैं, जैसे भक्ति में बोलते हैं ना, चिंता तेरी तब मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम। यानी रिप्लेसमेंट चाहिए, बाबा की प्लेन याद,
न कि उस परिस्थिति के संग वाली याद। वो परिस्थिति बुद्धि में हावी होती है और बाबा कम याद होता है। इच्छा, कामना, बात जो हम पूरी कराना चाहते हैं वो ज़्यादा याद होती है, और ज़्यादा भी सिर्फ तभी याद होती है जब उसमें डर और खतरा होता है। डर और खतरा अगर नहीं है फिर वो बातें ज़्यादा याद नहीं रहती है। तो जहाँ यादें होती हैं वहाँ ही वैसा ही प्रैक्टिकल सीन बन जाता है। इसलिए बात छोड़ो, बाप को पकड़ो। प्लेन बुद्धि होके और निश्चय बुद्धि होके बाबा मेरे साथ है, मेरा कल्याण निश्चित है। वो कल्याण किस विधि से होना है बाबा जाने, ड्रामा जाने। हम कई बार अपनी ज़िद पर अटक जाते हैं कि ये वाला सीन ऐसे होना चाहिए, ना मालूम वैसे में ज़्यादा कल्याण हो, तो अपने को नहीं मालूम है ना। इसलिए न्यूट्रल होना ज़रूरी होता है, जिसको साक्षी दृष्टा बोलते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, अब माँ बाप पर निश्चय है ना कि मेरे कल्याण के लिए मेरे केयर करते हैं, मेरी पालना करते हैं। तो बच्चा थोड़ी कोई ज़िद पकड़ के बैठेगा कि ये वाली टिकट नहीं, ये वाला रूट नहीं, ये वाली जगह नहीं। मालूम है मेरे मज़े के लिए ही जिस भी तरीके से जाएंगे मेरे लिए कुछ करेंगे, अंदर होता है। तो बच्चे खेलते रहते हैं, बड़ों को चिंता होती है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चा बनो, बच जाओ, और अंदर गहरा निश्चय चाहिए कि जो होगा मेरे लिए सही होगा। बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। हर पर्दे के पीछे कल्याण का रहस्य छिपा हुआ है। ये वाला चिंतन हमें निश्चिंत करने की ताकत रखता है। और जितना बाबा पर गहरा निश्चय कि बाबा साथ है, बाबा साथ है, जो होगा कल्याणकारी, उतना हम निश्चिंत रह पाते हैं। फिर ये बात भी ज़रूर है कि निश्चिंत के स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए बाबा की यादों की पकड़ बहुत अच्छी हो। यहाँ समझो बात आ गई जिससे दुख मिलता है, जिस बात से डर और खतरा मिलता है, प्रैक्टिकली निंदा ही हो रही है, तो डर है ना कि बिना बात के जैसे हम हैं नहीं वैसा ज़माने में हवा फैल जाए कि ये ऐसे है। अब बातें जब आएंगी वो तो दुख और पेपर वाली अचरज भरी बातें आती ही रहनी है। लेकिन जितना अंदर बाबा से मिलन मनाने की आदत है, बाबा से सुख पाने की आदत है, बाबा की गोदी में छिपकर सेफ फील करने की आदत है, उतना वो बातें डाइल्यूट होती जाएंगी। नहीं तो अचरज भरी बातें अंत तक आएंगी। लास्ट मृत्यु का समय भी होगा ना, तो भी कोई हैरानी वाली बात ऐसी आ जाएगी, अच्छा ये हो गया, ओ जो सोच न सके, हमारी सोच से परे वाली कोई कोई बातें, जिसके लिए हम समझेंगे कि हमने तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया, बहुत पवित्रता की डिग्रीज हासिल कर ली, अब तो बस स्मूथ लाइफ शरीर छोड़ने तक भी नहीं होगी। कोई ना कोई क्वेश्चन होगा ड्रामा की ओर से जो हमें परखेगा कि देखें ये कितने पानी में पहुँचे। बेशक फॉल्स हो अंत में सब कुछ, झूठ मूठ हम वैसे हैं नहीं, हम तो संपूर्ण पवित्रता तक पहुँच गए, लेकिन कोई ने उल्टा पुल्टा दोष लगा दिया और अब अपने शरीर छोड़ने का टाइम है। अब क्या करेंगे, उसको सिद्ध करने लगेंगे या फिर बाबा के प्यार के सुख में समा जाएंगे। बाबा बैठा है तो वो उल्टा आप ही उल्टा करेगा ड्रामा, फिर हमें उस पर ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कोई ये गति है निश्चय बुद्धि निश्चिंत की। विजयी तो उसके साथ अपने आप हो ही जाएंगे। तो कौन हूँ मैं आज? निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। पर इन बातों का सिमरण मंथन बहुत हेल्प करता है।
ज़रूर वरदान पर हम रीथिंक करेंगे, दोबारा इस पर मंथन करके अपने ऊपर लागू करेंगे, ताकि बाबा जो समझते हैं मेरे बच्चों की निश्चिंत अवस्था रहे, तो उसको हम हासिल कर सके। तो कौन हूँ मैं? निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा। आज तो वैसे भी आज़ादी का दिन है, तो चिंता